Hello, my dear children. So, welcome to class 9, day 3, and today's topic is speed and velocity. In the previous topic, we have discussed about distance and displacement and numericals related to distance and displacement. तो आज हम करेंगे speed and velocity. Speed is very familiar word जो हम डेली सुनते हैं. But how we decide कि when something is moving at more speed and something is moving at lower speed? How we can finalize? We finalize with the help of the time, the distance. How? Like अगर एथलेटिक मीट होती है तो एथलीट फर्स्ट कौन आता है उसमें? द पर्सन हु विल cover the same distance in less time. So at that time we can say that person has achieved the first position and his speed was more than the other competitors, right? So उसी चीज को हम आप समझेंगे बड़े ही इजी तरीके से. तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्पीड कैन बी डिफाइन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड per unit time, that is known as speed, right? तो स्पीड को मैथमेटिकली भी हम लिख सकते हैं. स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एज दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी तो उसका ऐसा यूनिट भी होगा. ऐसा यूनिट स्पीड का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड को, और ऐसे भी लिख सकते हैं ms-1. इसके अलावा भी स्पीड के यूनिट होते हैं, अदर यूनिट्स, राइट? दैट इज किलोमीटर पर आवर, राइट? किलोमीटर पर मिनट भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकेंड ही रहेगा. ओके. और एक चीज है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कि वी कैन कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? वी कैन मल्टीप्लाई बाय 5/18. फॉर एग्जाम्पल अगर 90 किलोमीटर पर आवर है मेरे पास, इसको मुझे मीटर पर सेकंड में करना है तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा. 18 5 जा 90, दैट विल बी इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड. तो 25 मीटर पर सेकंड आ गई हमारी स्पीड, राइट? उसी तरीके से इसको वाइस वर्सा केस है कि अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई बाय 18/5, राइट? एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले लेते हैं? 25 मीटर पर सेकंड को ही कंसीडर कर लेते हैं. दैट इज 25 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 25 इंटू 18/5, 5 5 जा 25, इट विल बी 90 किलोमीटर पर आवर, राइट? इट विल बी 90 किलोमीटर पर आवर. आई होप दिस इज क्लियर. सो इस तरीके से हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इस चीज़ का बड़ा ही ध्यान रखना है जब हम स्पेशली न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं बच्चे मिस्टेक ज़्यादातर? दे फॉरगॉट टू कन्वर्ट द यूनिट. तो आपको ध्यान रखना है कि अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम सेकंड में है तो या तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो या सेकंड को आवर में करो. मतलब आपको किलोमीटर पर आवर रखना है या मीटर पर सेकंड रखना है. वो अलग बात है अगर न्यूमेरिकल में ही आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड आउट द स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकंड, तो जैसे भी गिवन होगा फिर हमें उस हिसाब से करना पड़ेगा. अदरवाइज वी विल प्रेफर मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर. अगर बोल दिया न्यूमेरिकल में कि फाइंड द स्पीड इन ऐसा यूनिट ओनली, देन वी विल गो फॉर द मीटर पर सेकंड. आई होप दिस इज क्लियर. सो एज दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, सो देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट which can measure this and that is speedometer, जो हम सबकी बाइक में लगा होता है. 20, 40, 60, 80 जो भी हमें बताती है स्पीड.
that is about speedometer, right? So this is about definition of distance, speed, formula, SI unit, other units, and the instrument used to measure speed. Okay, now we are going to discuss about types of speed. तो टाइप्स ऑफ स्पीड हमारे पास क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उसको हम समझेंगे आज थोड़ा. दैट इज टाइप्स ऑफ स्पीड. टाइप्स ऑफ स्पीड में मेरे पास मेनली 4 हम करते हैं. एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, इसको हम मोशन भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं, राइट. एक होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और एक हम करेंगे एवरेज स्पीड. तो ये होती हैं 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड: यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज स्पीड. तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? जैसे कि हम स्कूल्स के अंदर बोलते हैं कि कम इन योर प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म. स्कूल यूनिफॉर्म हम क्यों डालते हैं? कि सब बच्चे सेम लगे, राइट. कि एक यूनिफॉर्मिटी आती है कि इस स्कूल के बच्चे हैं, ऑल स्कूल्स हैव देयर ओन यूनिफॉर्म्स, राइट. सो दिस इज टू रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्मिटी, सेम. तो यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड कब होगा? बड़े ही ध्यान से देखना है कि सपोज बॉडी ने मोशन किया स्टार्ट ए से बॉडी गई बी पे, बी से सी और सी से डी. जब ए से बी गई तो उसने किया 10 मीटर डिस्टेंस कवर, यहां भी 10 मीटर, यहां भी 10 मीटर. टाइम लिया 5 सेकेंड, यहां भी 5 सेकेंड और यहां भी 5 सेकेंड. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या बन सकती है बच्चों? कि वी कैन सी इक्वल डिस्टेंस आ रहा है और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है. तो डेफिनेशन क्या बनती है? अ बॉडी इज said to be in uniform motion if it covers equal distances. यहां पे देखो equal distances 10, 10 and 10. Equal distances in equal intervals of time, right. Howsoever small these intervals may be. मतलब इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगी इक्वल टाइम में, और जो ये इंटरवल्स हैं वो स्मॉल भी हो सकते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लास्ट लाइन? कि स्मॉल भी हो सकते हैं, सेकंड्स में भी हो सकते हैं, मिली सेकंड्स में भी हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं, राइट. दिस इज अबाउट यूनिफॉर्म मोशन. नाउ वी हैव नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसमें 3 चीजें मैं बनाता हूं आपके लिए: ए से बी, बी से सी, सी से डी. मतलब ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये आ गया 15 मीटर. टाइम यहाँ 6 सेकेंड है, यहाँ भी 6 सेकेंड है, यहाँ भी 6 सेकेंड है. तो ये क्या बन गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. चाहे इसमें टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंस एक इंटरवल में अलग आ गया. ओके, यहां भी इंटरवल में डिस्टेंस सेम है, यहां भी इंटरवल में डिस्टेंस सेम है. चाहे 50 इंटरवल्स आ जाएं, उसमें से 49 इंटरवल्स के अंदर डिस्टेंस हो सेम, पर एक इंटरवल के अंदर अगर डिस्टेंस अलग आ गया बेटा तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा. यूनिफॉर्म किसी भी हालत में नहीं रहेगा. ओके, सेकंड में हम क्या कर सकते हैं कि एक और ऑप्शन ले लेते हैं: ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी. लेट इट बी 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर. यहां पे 6 सेकेंड, यहां पे 5 सेकेंड ले लिए, यहां पे 6 सेकेंड ले लिए. तो इसमें भी क्या हो गया? टाइम डिफरेंट हो गया. फिर ये क्या बन गया? नॉन यूनिफॉर्म, चाहे बाकी सब चीजें सेम है. थर्ड केस हो सकता है कि दोनों ही अलग अलग आ जाए, फिर तो उसने यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म बनना ही बनना है. ये बन गया 10, ये बन गया 5 मीटर, ये बन गया 10 मीटर. यहाँ 6 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड.
तो टाइम भी अलग है, डिस्टेंस भी सेम नहीं है, तो दैट मीन्स दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के इसलिए 3 केसेस बताए हैं बच्चा कि आपको पता रहे कि चाहे डिस्टेंसेस अलग हो जाएं, टाइम सेम रहे, फिर भी वो नॉन यूनिफॉर्म है, चाहे टाइम अलग हो, डिस्टेंसेस सेम रहे, फिर भी वो नॉन यूनिफॉर्म है, चाहे दोनों अलग हैं, फिर तो वो होगा ही होगा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, उसी तरीके से अ बॉडी इज said to be in non-uniform motion if it covers equal distances, equal के साथ आप unequal भी लगा सकते हैं, equal distances और unequal distances in unequal intervals of time and vice versa, मतलब opposite दूसरा भी हो सकता है कि टाइम इक्वल अनइक्वल हो, डिस्टेंस इनइक्वल है, तो कुछ भी howsoever small these intervals may be, राइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, howsoever small these intervals may be। तो ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप सबको समझ आ गया, राइट। चलिए अब हम करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को करने के लिए पहले तो हम जगह बनाएंगे, राइट। ये हमारी हो गई जी नॉन यूनिफॉर्म। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है बेटा स्पीड एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे, किसी भी लोकेशन पे, किसी भी जगह पे अगर आप जा रहे हैं ड्राइव करते हुए, तो किसी भी टाइम अगर द मोमेंट आपने स्पीडोमीटर पे नजर डाली, आपकी स्पीड थी भैया 80 किलोमीटर पर आवर, 80 पे सुई है उसकी, तो वो जो स्पीड होगी वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड एट एनी इंस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, ओनली ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली, राइट। एक तो ये हो गया, एंड इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इसी में ऐड कर देते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द मोशन, इसी में ऐड कर देते हैं ड्यूरिंग द मोशन ओनली। मतलब आप जा रहे हैं तभी आपने अगर मीटर को देखा, तब आपकी जो रीडिंग आपने ऑब्जर्व करी वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। जब तक आप चलते रहोगे तब तक आप ऑब्जर्व कर सकते हो, किसी भी टाइम जाके रुक गए तो ऑब्वियसली वो 0 पे आ जाएगी, तो इसलिए वो इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं होगी, राइट। तो ये होती है स्पीड, इसको कोई फॉर्मूला नहीं है इसका कैलकुलेट करने का, जस्ट ऑब्जर्वेशन है हमारी। देन नेक्स्ट वी हैव एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है कि बॉडी कहीं से कहीं भी जाए, घूम फिर के कहीं से भी जाए, बठिंडा टू चंडीगढ़ गए, राइट। तो हम जब भी किसी रिलेटिव के पास जाते हैं, सपोज बठिंडा टू चंडीगढ़ जाते हैं, तो चंडीगढ़ है 250 किलोमीटर्स, हमने वहाँ पे 5 घंटे लिए वहाँ तक जाने में, तो हमारी एवरेज स्पीड निकल के क्या आएगी 250 डिवाइडेड बाय 5। तो वो एक्चुअल में क्या होती है एवरेज स्पीड। तो स्पेशली क्या है कि फिजिक्स को हम बड़े डेली रूटीन में यूज करते हैं, बड़ी कॉमन सी चीज़ों में, बट द डिफरेंस इज दैट कि हमें पता नहीं है कि वो कौन सा कंसेप्ट हम यूज करते हैं फिजिक्स का, राइट। चलिए, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, दिस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग ए मोशन अपॉन टोटल टाइम। नाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड but at the end of motion, मेजर डिफरेंस है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड के अंदर, कि एवरेज स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एवरेज स्पीड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला है बकायदा हमारे पास। बट इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। अब दोबारा से सुनिए, टाइप्स ऑफ स्पीड में हमने क्या किया था, सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन। यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर हमने क्या किया था, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस,
इन इक्वल और अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सॉरी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल और अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और वाइस वर्सा, राइट, हाउसएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर क्या होता है कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम जाते हुए आपकी नजर जो स्पीडोमीटर पे पड़ी, वो जो स्पीड है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम इसको सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द स्पीडोमीटर। देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऑन द अदर हैंड एवरेज स्पीड की अगर बात करूं, एवरेज स्पीड के लिए है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ मोशन कैलकुलेट करते हैं, ड्यूरिंग द मोशन हम इसको कैलकुलेट बेटा नहीं कर सकते। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा बनता है, इफ दिस इज टाइम t और दिस इज डिस्टेंस d, तो यूनिफॉर्म मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों ऐसे हो सकती है, किसी भी तरीके से, मतलब कैसे भी, ओके। ये होगा यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो ये याद रखना है, यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इस तरीके से, नॉन यूनिफॉर्म की इस तरीके से है, ओके, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, राइट। तो चलिए एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके बाद, वो भी कुछ कुछ इसके जैसा ही है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी हम नॉर्मल रूटीन में वर्ड यूज नहीं करते, वेलोसिटी, बट है बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको अभी समझाता हूं। वेलोसिटी बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे कि सपोज हमें एक स्टोन दिया, कहते स्टोन फेंको, थ्रो द स्टोन, तो हम क्या करेंगे, फेंक देंगे, राइट। क्या होगा, वो कहीं भी जाके गिरेगा, क्योंकि हमने फेंक दिया, भाई किसी ने बोला हमें फेंक दो, हमने फेंक दिया। बट अगर मैं आपको टारगेट दूं कि वो एक्स पर्सन है, उसके मुंह पे मारो स्टोन, तो मैंने आपको क्या किया, एक डायरेक्शन भी दे दी। व्हाट यू विल डू, यू विल हैव अ डायरेक्शन, देन यू विल गिव द स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि मुझे वहां टारगेट है मेरा, वहां अचीव करना है, तो वो क्या हो जाती है, वेलोसिटी, राइट। तो स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन आ जाए बेटा, तो वो बन जाती है वेलोसिटी। तो स्पीड with direction is known as velocity। दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करें तो ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स के अंदर जिस वर्ड के साथ रेट लग गया, रेट का मतलब वो क्वांटिटी को हमने टाइम से डिवाइड करना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा हमारे पास बनता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एसआई यूनिट, जैसा कि हमें पता है एसआई यूनिट डिस्टेंस किस में होता है, डिस्प्लेसमेंट ही है, तो ये भी मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। अदर यूनिट्स इसके भी किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर मिनट, कुछ भी हो सकते हैं, राइट। उसी तरीके से इसके यूनिट्स को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने स्पीड में किया था। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। इंस्ट्रूमेंट इसके लिए कोई नहीं होता मेजर करने के लिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ स्पीड। तो टाइप्स ऑफ स्पीड में क्या आता है, सबसे पहले आती है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। बुक्स में इसको कंसीडर नहीं करते, बट मैंने आप स्पेशली आपके लिए इसको ऐड कर रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी को, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू यूज इट एवरीवेयर वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मोशन। तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी ही आएगी, राइट। स्मॉल यू से डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जैसे इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, तो velocity at the starting of motion, that is known as initial velocity। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि when a body starts from rest, when a body
starts from rest then u will be 0। जैसा कि हम करेंगे ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड कार वाज स्टेशनरी, तो उस केस में आंख बंद करके इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0, हमें न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको कि ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, राइट। ओके, देन उसी तरीके से एक हमारे पास होती है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी दैट इज कैपिटल V। तो ये क्या हो जाती है बेटा, दैट इज वेलोसिटी, क्योंकि फाइनल है, वेलोसिटी एट द फाइनल पोजीशन और एट द एंड ऑफ द मोशन। जब भी आपको बोला जाए कि यहां से यहां तक है तो दैट इज फाइनल वेलोसिटी। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब बॉडी चलते चलते रुक जाएगी, चलने के बाद एंड पे अगर बॉडी रुकती है, कि अगर ट्रेन was moving at 90 किलोमीटर पर आवर आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, इट कम्स टू रेस्ट, तो कम्स टू रेस्ट वाले केस में आपको क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी 0। दैट मीन्स व्हेन द बॉडी कम्स टू रेस्ट, राइट, देन फाइनल वेलोसिटी इज 0। चलने के बाद अगर वो रेस्ट पे आएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0। ओके, देन थर्ड हमारे पास फिर से वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इजी है, क्योंकि अगर आपको यूनिफॉर्म स्पीड समझ आ गई है तो उसमें कुछ नहीं करना बेटा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन में आपको लिखना है अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स equal displacement, right, in equal intervals of time, howsoever small these intervals may be। मतलब कितने भी स्मॉल हों, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो मैं क्यों बोल रहा था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड की तरह है। आपको क्या करना है, बस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर देना है, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वही केस बेटा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो जाएगा। इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट if it covers unequal displacement in equal or unequal intervals of time and vice versa, howsoever small these intervals may be, सेम, सिर्फ डिस्टेंस को रिप्लेस करना है डिस्प्लेसमेंट से और कुछ नहीं करना। ओके, बाकी आपको अपने आप याद आ जाएगी। देन नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को बेटा न्यूमेरिकल्स को देखते हुए हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो एवरेज वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन करना आ जाए तो आपने लिखना है इट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, राइट। मतलब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू आ गई u प्लस वी बाई 2। जैसे कि हम एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम में 5 सब्जेक्ट हैं, हमने एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, हम क्या करते हैं, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, वो होता है एवरेज। उसी तरीके से अरिथमेटिक मीन हो गया, क्योंकि 2 ही वैल्यूज थी तो मीन आ गया। मीन का मतलब समझते हो ना, तो मीन निकाल दिया, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। ये फॉर्मूला यूज होगा जब हमारे पास 2 वेलोसिटीज गिवन होगी, राइट, इनिशियल और फाइनल। सपोज अगर इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 बैक एक्सरसाइज, जिसमें अब्दुल है, ए पर्सन है, ए से बी जा रहा है, राइट, 300 मीटर, फिर वो टर्न करके वापस आता है 100 मीटर। तो उस केसेस में वेलोसिटीज नहीं है, वो पूछता है कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करो। वो हम डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ न्यूमेरिकल सेक्शन में, स्पेशली फॉर ऑल दिस कंसेप्ट विच वी हैव डिस्कस्ड। तो एवरेज वेलोसिटी को उस केस में जब हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, हमें डिस्टेंस दे रखी है, पाथ लेंथ दे रखी है, कुछ भी लेंथ में दे रखा है, तो दैट मीन्स वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसको और अच्छे से समझते हैं एवरेज वेलोसिटी को। देखिए, सपोज बॉडी यहां से गई O से B, B से C, C से D, E, F। अब सपोज करो ये सब आपको दे रखा है, x1, x2, x3, x4, x5।
कहता है यहां से टाइम लगा T1, T2, T3, T4, T5। मुझे फाइंड आउट करनी है एवरेज वेलोसिटी। चाहे वो सारा कवर करके गया, लेकिन एवरेज वेलोसिटी मुझे पता है किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी, इस केस की एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी AF, राइट, डिवाइडेड बाय स्ट्रेट लाइन रहेगी, लेकिन टाइम पूरा लेना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, राइट। डिस्प्लेसमेंट एक ही रहेगी, स्ट्रेट लाइन, चाहे हम वो वाला कंसीडर नहीं कर रहे लेंथ, लेकिन वो टाइम हमको जरूर कंसीडर करना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, राइट। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल शेयर about or discuss about the numericals based on speed and velocity. I hope this all you have understood. चलो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन, पत्थर मारना है भैया, पत्थर कहीं भी फेंको, लेकिन अगर आपको बोल दिया कि उस बंदे के मुंह पे पत्थर मारना है तो वो वेलोसिटी ही बनेगी, राइट, वेलोसिटी ही बनेगी। तो स्पीड विद डायरेक्शन अगर जब आ जाती है तो वो वेलोसिटी बन जाती है। वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल सकते हैं। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड किस पे डिपेंड करती थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो स्केलर क्वांटिटी थी, तो वेलोसिटी होगी वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट हो गया। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के अंदर 5 वेलोसिटीज हमने करी हैं। इनिशियल वेलोसिटी डिनोटेड बाय स्मॉल u, कि जब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज 0। फाइनल वेलोसिटी जब एंड ऑफ द मोशन होता है तब हम कैलकुलेट करते हैं फाइनल वेलोसिटी, लेकिन अगर बॉडी रुकती है कुछ कवर करने के बाद, थोड़े टाइम के बाद, तो फाइनल वेलोसिटी 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर हमें क्या करना है, एज कंपेयर टू यूनिफॉर्म स्पीड, सिर्फ डिस्टेंस को रिप्लेस करना है डिस्प्लेसमेंट से। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी सेम रहेगा। एवरेज वेलोसिटी को 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन और द फिजिकल क्वांटिटी गिवन इन द न्यूमेरिकल। अगर न्यूमेरिकल में वेलोसिटी इज गिवन है, इनिशियल एंड फाइनल, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, u प्लस v बाई 2, आंख बंद करके। अगर हमारे पास सपोज वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो वेलोसिटी नहीं दी, तो हमने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने आपको समझाया है अभी। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ओके। न्यूमेरिकल्स को बड़े शांति से, बड़े ध्यान से सोल्व करना है, ओके। एंड फॉर यू पीपल, बिकॉज क्लास 9th के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो हम फिजिक्स से, न्यूमेरिकल से बहुत डरते हैं बच्चे। तो आई प्रॉमिस, कीप वॉचिंग ऑन दिस वीडियोज एंड देयर विल बी नो फियर ऑफ न्यूमेरिकल्स, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप माई वीडियोज आर बीइंग यूजफुल फॉर यू ऑल। थैंक यू।